इलेक्शन में सिर्फ दो जमातें हैं, एक आपका तीर है, दूसरा वो शेर जो अवाम का खून चूसते हैं। हम शेर का शिकार करेंगे। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे, अपना वोट जाया ना करें। हम मिलके इसका चौथी बार का रास्ता रोकेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, तीर का मुकाबला आवाम का खून चूसने वाले शेर से है। हम इसका मिलकर शिकार करेंगे। शेर का शिकार बल्ले से नहीं तीर से होता है। कल के अदालती फैसले के बाद अवाम तीर को वोट दें, उनको घर में घुसकर मारूंगा। ये किस किस्म का शेर है जो घर में छुपता है। खैरपुर में जलसे से खिताब में मजीद कहा, एक शख्स को चौथी बार वजीर आजम बनाने की कोशिश की जा रही है। 3 बार के नाकाम शख्स को चौथी बार कैसे मान लें। मियां साहब, जिस तरह वजीर आजम ने सबको मालूम है ये 2/3 अक्सरियत दिलवाने वालों से लड़े, नुकसान मुल्क को कौम का हुआ। मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशाइंद करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नौसरबाजों से जान छूट चुकी है। चंद लोगों की ख्वाहिश पर हंसते बसते पाकिस्तान को तबाह कर दिया गया। एक ऐसे शख्स को मुल्क की बागडोर थमा दी गई जिसने तबाही मचा दी। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि बल्ला होता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। मैं तो बल्ले से ही मुकाबला करना चाहता हूँ। हमने अपनी सियासत को दाव पर लगाकर रियासत को बचाया। साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ अदम एतमाद ना लाते तो पाकिस्तान दिवालिया होकर श्रीलंका बन जाता। रहीम यार खान के हल्का NA 171 में RO और DRO को हिरासा करने पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब जाती हैसियत में मुकम्मल मालूमात के साथ तलब। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक NA 171 में एक उम्मीदवार ने इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट के मौके पर मुदाखलत की। इलेक्शन कमीशन ने इस मामले की संगीनी की पेश नज़र फौरी नोटिस लिया। मुस्लिम नून आज बाज़ाब्ता इलेक्शन मुहिम का आगाज करेगी। उकाड़ा में पिंडाल सज गया। जलसे की तैयारियां जारी हैं। जलसागाह में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया गया। मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे के बेशतर मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे M1 को कर्नल शेर खान इंटरचेंज से पेशावर तक बंद कर दिया गया। M2 पर इस्लामाबाद से लाहौर तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। M3 फैजपुर से दरखाना तक धुंध की वजह से बंद। M4 मुल्तान से फैसलाबाद तक बंद और M5 पर मुल्तान से रोहड़ी तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू करार। लाहौर और सियालकोट मोटरवे पर भी धुंध के बाद ट्रैफिक रोक दी गई। नेशनल हाईवे पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे हुक्काम की शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। सरबराह IPP जहांगीर तरीन ने कहा कि हम मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। सियासत में ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन मेरा और मेरे दोस्तों का वही मौक़िफ़ है जो 2018 में था। पीटीआई अपने मौक़िफ़ से हट के इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड हमेशा होती है, क्योंकि वोटर जब बूथ में जाता है तो वो अकेला होता है और उसने अपनी मर्जी से मोहर लगाना होती है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड हमेशा रहेगी। इलेक्शन पाकिस्तान की ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है। यकीन है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे और अच्छा नतीजा आएगा। कराची में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। PCB चेयरमैनशिप से आसिफ अली जरदारी की ख्वाहिश पर हटाया गया। साबिक चेयरमैन PCB नजम सेठी बोल पड़े। कहते हैं कि वजारत बैन सूबाई PDM हुकूमत में पीपल्स पार्टी के पास थी। आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ को कहा कि वो चेयरमैन PCB ज़का अशरफ को मुकर्रर करेंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, नहीं लगता कि साबिक चेयरमैन PTI वाले तजुर्बे को दोबारा दोहराया जाएगा। मेरे ख्याल में कल सुप्रीम कोर्ट ने बेहतर फैसला किया। सबको मालूम है 8 फरवरी को इंतखाबात हो रहे हैं। पाकिस्तानी मईशत के लिए बहुत बड़े
फैसले करने की ज़रूरत है। जो भी हुकूमत आए उसको इकॉनमी के साथ साथ मशरिक और मगरिब से ताल्लुकात को बेहतर करने पर काम करना होगा। अगर निगरान हुकूमत कोई बड़ा फैसला ले सकती है तो आने वाली हुकूमत क्यों नहीं। पिछले साल 9 मई को जो हुआ उसके असरात बहुत गहरे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि अवाम इतनी भारी अक्सरियत दिलवाएं कि किसी की मदद की ज़रूरत ना पड़े। बड़े काम के लिए हमें भारी अक्सरियत चाहिए। 18 माह की हुकूमत में जो हमारे इत्तेहादी थे उन्होंने अवाम को धोखा दिया। नून लीग वाले कहते हैं कि 18वीं तरमीम ख़त्म करो, पैसा नहीं, मैं कहता हूँ पैसा है, आपने उसे चोरी किया। इस्लामाबाद के बाबाओं ने सिंध के वसाइल पर कब्जा कर रखा है। 18वीं तरमीम में सूबों को मुंतकिल 17 शोबों की वजारतें आज भी विफाक में चल रही हैं। अवाम को फैसला करना होगा कि पुराने सियासतदान चाहिए या नए सियासतदान। हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, ज़ाती इंतकाम की सियासत नहीं करेंगे, नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करेंगे। दानियाल अजीज पीटीआई की टिकट लेना चाहते थे, पीटीआई ने घास ना डाली तो आखिरी रोज टिकट लेने पहुंच गए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का दावा, कहा पीटीआई को खुश करने के लिए हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 2013 में दानियाल अजीज को टिकट मेरी वजह से मिला। दानियाल अजीज का एहसन इकबाल को हर्जाने का नोटिस भेजने का ऐलान। कहा कि एहसन इकबाल साबित करें कि मैंने पीटीआई का टिकट अप्लाई किया था, मुख्तलिफ जमातों ने मुझसे राबता किया लेकिन मैंने इनकार किया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर मेरा ट्विटर के अलावा कोई अकाउंट नहीं, सोशल मीडिया पर किरदार कुशी कैसे कर सकता हूँ। पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने कहा, किसी सियासी जमात से अब इंतखाबी निशान किसी सूरत नहीं ले सकते। हमें तो उम्मीद यही थी कि इंसाफ और कानून के मुताबिक फैसला होगा। हम न्यूज़ के खुसूसी प्रोग्राम इलेक्शन रूम में मजीद कहा, पेशावर हाईकोर्ट ने एक खूबसूरत जजमेंट दी। कमर जमान कायरा ने कहा, पीटीआई को इंतखाबी निशान ना मिलना मेरे लिए खुशी की बात नहीं। पीटीआई को चाहिए था कि वो शफाफ इंतखाबात करा देते। माहिर कानून अशतर औसाफ ने कहा, अगर कोई भी पार्टी इंतखाबात में हिस्सा ले रही हो तो तमाम कानूनी तरीके पूरे करना होंगे। बल्ले से महरूम पीटीआई उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत से इंतखाबी निशानात अलॉट। बैरिस्टर गौहर कोशैनक और असद कैसर को व्हील चेयर का इंतखाबी निशान मिल गया। जैन कुरैशी को जूता और मेहरबानों को चिमटे का निशान अलॉट। परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही फ्रिज के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगी। शानदाना गुलजार और आयशा नज़ीर जट को इंतखाबी निशान प्याला अलॉट। शहरियार आफरीदी को बोतल, शौकत यूसुफजई को रैकेट का निशान मिल गया। लाहौर में पीटीआई की उम्मीदवार यास्मीन राशिद को कौमी असम्बली की नशिस्त पर लैपटॉप और सूबाई नशिस्त पर क्वीन का निशान अलॉट। मियां अजहर को क्रिकेट स्टैंप का इंतखाबी निशान मिल गया। लतीफ खोसा को अल्फाबेट के, अजहर सदीक को मेडल और सलमान अकरम राजा को रैकेट का निशान मिला। सूबाई नशिस्त पर मियां असलम इकबाल को जहाज, मियां महमूद रशीद को रैकेट का निशान अलॉट। तहरीक इंसाफ के जमशेद दस्ती को एक हल्के से इंतखाबी निशान हारमोनियम और दूसरे से जहाज मिल गया। रियाज फतेहाना को मेज़, कुर्सी, आमिर डोगर को क्लॉक का निशान अलॉट। इब्रारुल हक गिटार के निशान से इलेक्शन लड़ेंगे। जलील शर्कपुरी को हुक्का और नईम हैदर पंजोता को इंतखाबी निशान प्याला मिला। कराची की बलोच कॉलोनी में खवातीन डकैतों ने घर का सफाया कर दिया। एडमिन सोसाइटी के घर से खवातीन मुबैना तौर पर 1.5 करोड़ मालियत का सोना और नकदी लूट कर फरार। गुज़िश्ता रोज होने वाली वारदात का मुकदमा टीपू सुल्तान थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे के मुताबिक खवातीन बच्चों को ट्यूशन पढ़वाने के बहाने घर में दाखिल हुई। घर में मौजूद अफराद को नमक खिलाकर बेहोश कर दिया गया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए कराची में जमात इस्लामी का मार्च। खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों की बड़ी तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि आलम इस्लाम के हुक्मरानों की बुज़दिली के बाइस गज़ा का मुहासरा हुआ। जमात इस्लामी ही अवाम के मसाइल हल कर सकती है और उम्मत की आवाज़ बन सकती है। एक इस्लामी और खुशहाल पाकिस्तान के लिए 8 फरवरी को कौम हम पर एतमाद करे।
हाफिज नईम ने कहा कि हम इंतखाबात के दौरान भी गजा के शोहदा को नहीं भूलें। जनरल नशिस्तों पर खवातीन उम्मीदवारों की 5% नुमाइंदगी लाजमी करार। इलेक्शन कमीशन की 5 रोज में सियासी जमातों को जनरल नशिस्तों पर मर्द और खवातीन उम्मीदवारों की फहरिस्त जमा कराने की हिदायत। करते हैं फरवरी और मार्च में महंगाई की शरह में कमी आएगी। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की हम न्यूज़ के प्रोग्राम इलेक्शन रूम में गुफ्तगू। मईशत के लिहाज से पिछले साल के पहले 6 महीने बहुत बुरे थे। IMF से मुआहदे के बाद मईशत संभालना शुरू हुई। खसारा कम करने के लिए हमें टैक्स को बढ़ाना होगा। PIA और स्टील मिल्स जैसे सफ़ेद हाथी की हमें निजकारी करनी होगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का काबीना के अमरा रात गए न्यू अस्पताल का दौरा। अस्पताल के इमरजेंसी ब्लॉक की अपग्रेडेशन और तामीराती कामों का जायजा लिया। कहा मयार बरकरार रखते हुए काम जल्द मुकम्मल किए जाएं। क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। मोहसिन नकवी ने ऑपरेशन थिएटर का भी विजिट किया। साल 2023 में मुल्क भर से 112 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल 6 बच्चे पोलियो का शिकार हुए। खैबर पख्तूनख्वा के 43 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। सिंध में 37 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। लाहौर 5 और रावलपिंडी के 3 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं, उम्र भर की माजूरी से बचाएं, सफाई का ख्याल रखें। छोटे बच्चों को हाथ लगाने और कुछ खाने और खिलाने से पहले लाजमी अच्छी तरह हाथ धोएं। पोलियो के खतरे लाजमी पिलाएं और अपनी आने वाली नस्लों का ख्याल खुद रखें। इलेक्शन में सिर्फ 24 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरा, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग गिनती और नताइज। सऊदी हुकूमत का आज़मीन हज के लिए बड़ा इक़दाम। आज़मीन को जद्दा एयरपोर्ट से मक्का के होटलों तक पहुंचाने के लिए फ्लाइंग टैक्सी चलाने का ऐलान। सऊदी एयरलाइन जर्मन कंपनी से माहौल 200 टैक्सी खरीदेगी। एक फ्लाइंग टैक्सी 4 से 6 मुसाफिरों को ले जाने की सलाहियत रखती है। कराची में समंदर किनारे सजा 3 रोजा ईद फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। तरह तरह के पकवान कराची वालों को खूब भाए। ठंडे मौसम में लोग दोस्तों और फैमिलीज के हमरा गर्मा गर्म मजेदार खानों से खूब लुत्फ अंदोज हुए। आखिर में मौसीकी का भी दौर चला। मन चले फोक और पॉप म्यूजिक की धुनों पर झूम उठे। मारूफ शायर मोहसिन नकवी को हमसे बिछड़े 28 बरस बीत गए। मोहसिन नकवी की शायरी उर्दू अदब का कीमती सरमाया।